पटना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। भागलपुर के गोपालपुर से पूर्व विधायक और जेडीयू से निष्कासित नेता गोपाल मंडल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में गोपाल मंडल हाथ में पिस्टल लेकर घूमते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल होलिका दहन के दौरान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पूर्व विधायक हाथ में पिस्टल लेकर घूमते दिखे और ये वो तस्वीर है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इससे पहले भी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में पिस्टल लेकर जाते उनका वीडियो सामने आ चुका है और उस वक्त भी इसकी खूब चर्चाएं हुई, जिसमें जांच भी की गई। एक बार फिर से पूर्व विधायक हथियार का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और संवाददाता आशीष रंजन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। आशीष, गोपाल मंडल जिस वीडियो में नजर आ रहे हैं, इस वीडियो को लेकर क्या कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है? जी, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उनके पुत्र जो हैं आशीष मंडल, उन्होंने जो है इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को लगाया है और लगातार इस तरह की कई घटना लगातार देखी गई है। अस्पताल में भी जो है ये विधायक जी एक विधायक रहते हुए हाथ में पिस्टल लेकर चले गए थे, जो खूब चर्चा हुई थी और उस मामले की जांच भी की गई थी। वहीं अभी जो है कल होलिका दहन के दौरान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जहां उनका आवास है, वहां पर जो है वो पिस्टल हाथ में लेकर जा रहे हैं और उसका बाकायदा वीडियो भी जो है उनके लोगों के द्वारा बनाया गया और उनके पुत्र के द्वारा खुद जो है इंस्टाग्राम पर जो है ये लगाया गया है। आशीष, सवाल तो ये है कि आखिर विधायक जी को पिस्टल के साथ इस होलिका दहन में पहुंचने की क्या जरूरत थी, क्योंकि यहाँ तो कोई शक्ति प्रदर्शन चल नहीं रहा था। तो जी, पहले भी जो है हॉस्पिटल में जो है वो पिस्टल लेके जो गए थे, तो उस समय भी उनका तर्क था कि अगर हमको कोई मार देगा तो मेरे पास आज जो बॉडीगार्ड रहते हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम पिस्टल हमेशा साथ में रखते हैं। मतलब वो अपने हाउसिंग कॉलोनी में भी खुद को सुरक्षित नहीं समझते हैं? जी, साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते हैं, लेकिन आखिर ऐसा वो क्यों समझ रहे हैं कि वो असुरक्षित हैं? क्या ऐसा उन्होंने कोई काम किया है जिसके कारण उनकी जान को खतरा है, जो लगातार वो कभी हॉस्पिटल में पिस्टल लेकर चले जाते हैं? चलिए देखना होगा आशीष की पुलिस की जांच इस वीडियो को लेकर कब पूरी होती है। क्या कोई बयान खुद विधायक जी की तरफ से दिया जाता है? गोपालपुर से पूर्व विधायक हैं ये। पूर्व विधायक की तरफ से जिस तरीके से हथियार का प्रदर्शन किया गया है, वो वीडियो उनके बेटे की तरफ से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया जाता है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बिहार की राजनीति में पिछले एक साल से जिस पर भी अटकलों और चर्चाओं का बाजार गर्म था, अब उन अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। होली से ठीक पहले जेडीयू के बड़े नेताओं ने यह बड़ा खुलासा कर दिया है कि निशांत कुमार जल्द ही सक्रिय राजनीति में आएंगे। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, जिनमें श्रवण कुमार हो, विजय चौधरी हो और अशोक चौधरी, ने जल्द ही निशांत कुमार की राजनीति में आने की बात कही है और सभी ने कहा कि निशांत राजनीति में आए, ये पूरी पार्टी चाहती है, ये सभी पार्टी के लोगों की इच्छा है। निशांत का स्वागत करने के लिए जेडीयू जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और उनका राजनीति में आना पूरे बिहार के लिए शुभ संकेत भी है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सबसे पहले 2 दिन पहले ही, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इसके लिए बात कर लेंगे और अब जल्द ही जेडीयू में निशांत युग शुरू होने जा रहा है। तो जरा तस्वीरें देखिए। निशांत जो राजनीति में या राजनीतिक बयानबाजियों से कोसों दूर रहते हैं, उनकी सक्रियता आप हाल के दिनों में अपने पिता को लेकर चाहे बयान देने की बात हो, उनके जन्मदिन के अवसर पर मंदिर जाकर माथा टेक कर उनसे मुलाकात करने की और उनके लिए दीर्घायु होने की कामना करने की बात हो, और लगातार उन्होंने ये कहा कि पिताजी को जनता का प्यार मिलता है और उनकी सेवा अनवरत जनता के लिए ही है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, लंबी उम्र उन्हें मिले और वो लगातार बिहार की सेवा में जुटे रहें।
पार्टी के जो हमारे सारे साथी हैं, पार्टी के जो नेता है, पार्टी का जो रैंक एंड फाइल है, उसमें ये बात बिल्कुल है कि निशांत जी को पार्टी में आकर के काम करना चाहिए। ये सबकी भावना है, हम सबकी भावना है कि निशांत जी को आके पार्टी में काम करना चाहिए। तो होली के अवसर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि निशांत जी की राजनीति में एंट्री बहुत जल्द होने वाली है और बहुत सक्रिय राजनीति में एंट्री होगी। ये होली के अवसर पर राज्यवासियों को और खास करके उन नौजवानों को जो लंबे अरसे से लाखों नौजवान जो उनकी राजनीति में आने के लिए सुझाव दे रहे हैं, राजनीति में आने के लिए उनके लिए मांग कर रहे हैं, उनकी इच्छा मैं समझता हूं कि जल्द ही पूरी होगी और उनको उज्जवल भविष्य की कामना के साथ राजनीति में आगे बढ़ने की शुभकामना भी देता हूं। पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात को चाहता है, यह बात पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में है जो उनके पुत्र निशांत को राजनीति में आना चाहिए और लगभग पूरी पार्टी एक मत से अगर वो आते हैं तो स्वागत करने को तैयार है। जनता दल यूनाइटेड के लिए शुभ संकेत है और श्रवण जी का जो बयान हमने देखा है उससे ये लगता है कि भविष्य में एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और हमारी पार्टी का रैंक एंड फाइल और जितने भी लोग हैं पार्टी के अंदर उनके पूरे रैंक एंड फाइल ये चाहती थी कि निशांत जी सक्रिय राजनीति में आए। तो निशांत कुमार के राजनीति में आने की खबरों के बीच जेडीयू के बड़े नेता और मंत्री विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और करीब 50 मिनट तक सीएम के साथ विजय चौधरी की बातचीत भी हुई है। हालांकि सीएम से मुलाकात के बाद बाहर निकलने के बाद विजय चौधरी ने कहा कि कई मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई, लेकिन निशांत कुमार के मुद्दे पर ना तो पहले बात हुई थी और ना ही आज कोई बात हुई है। निशांत कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा विजय चौधरी ने, अगर ये सवाल उनसे जब पूछा गया तो कहा कि कौन राज्यसभा जाएगा ये उनकी जानकारी में तो नहीं है और सीएम नीतीश कुमार ही इस पर कोई भी फैसला लेने वाले हैं। पार्टी और मजबूत होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, बिहार में ऐतिहासिक उपलब्धि की है, इसके लिए तो पिछले लगातार 20 वर्षों से अधिक से बिहार की जनता ने इनका साथ दिया है और अब निशांत जी की उम्र भी परिपक्व वाली हो चुकी है, इसलिए उनको राजनीति में आना चाहिए और मेरी समझ से पूरी पार्टी एक मत है कि वो आए स्वागत। तो इसको लेकर होली के बाद आप लोगों ने बातचीत की है क्या? होली के बाद नीतीश जी से बातचीत की है क्या आप लोगों? होली के बाद नीतीश जी से तो हम आज आए हैं, कोई पहली दफा है, हम तो रोज आते हैं। जब वो निशांत जी आते हैं निशांत मुख्यमंत्री जी से मेरी कोई बात नहीं सर, ये हम पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की भावना बता रहे हैं। मुख्यमंत्री से न पहले न अभी मेरी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हम आपको पार्टी कार्यकर्ताओं या पार्टी के जो नेतागण हैं उनकी भावना बता रहे हैं कि उन लोगों की इच्छा है कि नीतीश जी आए। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है सर कि होली के बाद आ रहे हैं। वो श्रवण कुमार ने कहा है कि होली के बाद निशांत आ रहे हैं। श्रवण जी कहे हैं तो कुछ जानकारी होगी। सर कहा अभी जा रहा है कि राज्यसभा जाने की तैयारी, ये हमको नहीं मालूम। श्रवण जी ने कहा है इन बातों को। श्रवण जी कहे हैं तो कहे होंगे, उनसे बात करिए ना। तो सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर मंत्री श्रवण कुमार के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। बयान से बल मिला है, ये बात तो पहले से ही तेजस्वी जी कह रहे थे कि निशांत कुमार जी राजनीति में आए, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति की व्याख्या किया करते थे और परिवारवादी राजनीति के संबंध में तरह तरह की बातें किया करते थे, अब इस संबंध में वो लोग बताएं कि निशांत कुमार की राजनीति में पदार्पण क्या ये परिवारवादी की राजनीति नहीं है? पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता
ये चाहते हैं कि निशांत जी सक्रिय राजनीति में आए। वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सौम्य हैं। अब फैसला उन्हें लेना है। अगर वो राजनीति में आते हैं तो बिल्कुल ही हम सब स्वागत करेंगे उनका। निशांत जी को राजनीति में आने की तो संविधान इसकी इजाजत देता है और संविधान इस देश के किसी भी नागरिक को चुनाव लड़ने का, राजनीति में आने का और जो है वो किसी भी तरह के राजनीतिक सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत कुमार एक शिक्षित, संस्कारी और गंभीर व्यक्तित्व का धनी है। इधर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि निशांत कुमार शिक्षित और संस्कारी हैं और ऐसे लोगों को ही राजनीति में आना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र जो सादगी, संस्कारी और सार्वजनिक जीवन के लिए फिट है, ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। यह पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है। साथ ही माननीय मंत्रीगण ने इस बात को सार्वजनिक किया है कि उनको सक्रिय राजनीति में आना है। माननीय विजय चौधरी जी, माननीय श्रवण कुमार जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने पहले कहा है, ललन बाबू ने, केंद्रीय मंत्री ने पहले कहा है। तो हमारी तो उम्मीद है और ऐसे लोग नहीं आएंगे जो बीआईटी मेसरा से पास आउट है, सेंट्रल स्कूल में पढ़ा है, सौम्य है, संस्कारी है, सीधा सपाटा स्वभाव है। तो ऐसे लोग को तो राजनीति में आना ही चाहिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जल्द राजनीति में आने की खबरों का बीजेपी नेता और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी स्वागत किया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो बीजेपी उनका स्वागत करेगी। सोशल मीडिया में देखा है निशांत कुमार जी जो है राजनीति में उनकी एंट्री हो रही है, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। श्रवण कुमार ने कहा कि निशांत जल्द आएंगे। मैंने कहा ना कि हम लोग उनका स्वागत करेंगे। श्रवण कुमार जी जो बोले हैं हम लोग उनका हम लोग सब उनका स्वागत करेंगे। हमारा गठबंधन जो भी है उसके साथ